नहीं देते? बताइए जरा। सब्जीवाला पकड़ा गया, जो सवाल आज तक एक शब्द का उत्तर नहीं दिया। और ये बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश संतुष्टि के लिए राहुल गांधी ये अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए या आप लोगों को खुश करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहे हैं सारे, क्या अबे दुबे? क्योंकि आपको पता है कि इसका रिजल्ट कुछ नहीं आना है, 0 आएगा इनको बिहार में। और पॉइंट ये है, पहले आप ईवीएम को रो रहे थे, अब आप वोटिंग लिस्ट को रो रहे हैं, लेकिन ये तो मानिए आप। नमस्कार दोस्तों, डिबेट मंच की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस के प्रवक्ता अजय दुबे के बीच में। दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस वोट चोरी के आरोप को लेकर पूरी तरह हावी हुई थी, लेकिन दोस्तों इसी बीच बीजेपी ने एक ऐसा खुलासा किया जिसमें लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं फंसती दिखाई दे रही है। दोस्तों, बीजेपी का कहना है कि सोनिया गांधी जी भारत की नागरिक बनने से पहले ही भारत की वोटर बन गई थी। तो दोस्तों, इसी को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें जब कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया तो दोस्तों उसने जवाब देता नहीं बना और उसकी हालत पतली हो गई। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आप अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। न्यायालय ने एसआईआर पे स्टे नहीं लगाया है आज तक, बल्कि आज की सुनवाई में भी मैं वहां पे था। सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा है ये क्षेत्र अधिकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। आज सवाल यह पूछा जाएगा, अब मैं अपनी बात अंत करूंगा, सोनिया गांधी अभी तक खंडन करने क्यों नहीं आई? बिना नागरिक बने वोट डाल दिया, इसका मतलब नकली गांधी के खून में घोटाला है। चाहे बात तो सही है, चाहे वो नेशनल हेरिटेज घोटाला हो, चाहे वो वोट घोटाला हो। सोनिया गांधी सांसद है। अबे दुबे, आप भी मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसी वोटर लिस्ट को प्योर वोटर लिस्ट राहुल गांधी चाहते हैं। लेकिन सोनिया गांधी के बारे में आज जो भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा करा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। नागरिक बनने से पहले वो वोटर बन गई थी। अबे दुबे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। 40-45 साल पुराना कोई फर्जी कागज ये लेकर आए और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है एफिडेविट में कि 2003 का जो बिहार का एसआईआर है उसका नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है, घूम गया है। देखिए कितना बड़ा डिनाई करिए कि वो नहीं थी तब, आप डिनाई करिए बिहार नहीं गया। अरे सब फर्जी, ये इतनी नफरत करते हैं प्रतिपक्षियों से कि रोज फोर्ज आरोप लगाते। आए ना इलेक्शन कमीशन, कहे ना बात। हम तो कह रहे हैं आओ चुनाव आयोग सामने आओ और कहो, भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर रखकर बंदूकें मत चलाओ। अगर अनुराग ठाकुर ने खुलासा किया उसको नोटिस कब दोगे? राहुल गांधी को तो 2 घंटे में दे दिया, सेक्शन 23B में आपने नोटिस दे दिया। उन्होंने भी तो यही आरोप लगाए जो राहुल गांधी ने लगाए। अब सच्चाई यह है कि बिहार का चप्पा चप्पा कह रहा है। बैठ गया और मिंटो देवी की और आधार सोनिया गांधी के मामले में आप कुछ आधार कार्ड के आधार पर उसका नाम, जो कि नागरिक बनने से पहले वोटर बन गई थी। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा एनडीए से, बोलिए। अरे ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। सत्यप्रकाश मिश्रा जनवारिश पठान अभय दुबे जी, ये बात तो सच है ना कि सोनिया जी ने अपने विवाह के 15 साल बाद इस देश की नागरिकता स्वीकार की थी, इसको तो मानेंगे आप? अभय दुबे जी, इतना ही मान लीजिए कि सोनिया जी ने नागरिकता लेने में 15 साल लगा। चलिए, अब आते हैं वोट चोरी और जान का खतरा। देखिए, राहुल जी की शहादत देखिए, ऐसा भारत सरकार बात करते हो, उनके पार्टी भी आग्रह करेंगे और हम लोग भी आग्रह करेंगे और त्याग प्रतिबिंबित होता है। वो बन सकती है, आपके बीच में नहीं बोले, पद त्याग दिया प्रधानमंत्री का। आपका इतना आदर करता हूं मैं। उनका कंपैरिजन नहीं, तुम्हारे नेता तो सत्ता की भूख में मरे जा रहे हैं, पलटी पे पलटी खा रहे हैं और कंपैरिजन करते हो। भाषा में बोलूंगा और कंपैरिजन करते हो आप। मुझे बताओ, अरे क्या बिहारी भाषा में बोलोगे? परशुराम के लोगों को बिहारी भाषा आती नहीं है। बिहार ने कभी हार नहीं मारी। बिहार कई ऐसे राज्य बिहार का ये स्वभाव ही नहीं है, जनता दौड़ाती है। थोड़े थोड़े तुमने ये सत्ता की भूख में। अरे आज क्या कंपैरिजन करेंगे सोनिया गांधी जी से? बोलिए। तंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है और सुप्रीम कोर्ट सबकी बात बहुत विधिवत सुन रहा है। जो अमिश देवगन जी वहां से जो फैसला आएगा सबको स्वीकार आएगा होगा। कोई नहीं चाहता कि किसी जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटे। ये सभी पार्टियां ऐसा ही चाहती, बिल्कुल ना हटे। पर कुछ गड़बड़ है वोटर लिस्ट में। देखिए, त्रुटियां कैसे 2003 के पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ, उस समय घर घर बिजली भी नहीं था, एक ही एड्रेस पे लोग वोटर आईडी बना लेते थे। की नागरिकता पे कैसे बात आ गई? देखिए, नागरिकता पे बात इसलिए आई कि 1980 में अगर उन्होंने वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया, प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई अप्लाई करेगा तो चुनाव आयोग तो वहीं पहुंच जाएगा देने के लिए। चलिए, उन्होंने लिया नहीं लिया ये विवाद का विषय है, लेकिन क्या उस समय उन्होंने वोट कास्ट किया तो कोई फोटो भी होगा, वो भी आ जाएगा कुछ दिन में। तो इस बात को समझिए, नागरिकता तो 15 साल बाद ली ना। वो भी कब ली? जब राम जेठमलानी ने पूछा कोर्ट से कि सोनिया जी प्रधानमंत्री के घर में किस हैसियत से रहती हैं, उसके बाद उन्होंने नागरिकता ली। हम उनका स्वागत करते हैं, देश के नागरिक हैं, वो सम्मान करते हैं। लेकिन जब आप
जनता द्वारा चुनी गई सरकार को, मोदी सरकार को, उन जनता का अपमान करते हैं कि वोट चोरी कर गया, तो लगता है कि आपका कांग्रेस का लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। राहुल गांधी तो कह रहे थे ना, और उनकी पार्टी के सलमान खुर्शीद भी कह रहे थे बांग्लादेश बना देंगे, स्टेट से लड़ेंगे, तो ये तो साबित करता है मुझे नहीं मालूम राहुल जी की जान को कितना खतरा है। लेकिन मैं ये मानता हूं गृह मंत्रालय इस बात को देखेगा, उनकी जान के खतरे के तमाम बादल भी समेट देगा। और राहुल जी से आग्रह है, नैतिक मूल्यों पर लौटिए राजनीति के, झूठ के बादल से उम्मीदों भरी बारिश नहीं होती है। मैं रुक करता हूं। ये देश लोकतंत्र के मूल्यों पर खड़ा है और कोई किसी का वोट चोरी नहीं कर सकता। आपको जनता ने नकारा है, आप अपनी हताशा को वोट चोरी में छिपाना चोरी कर्नाटक में सिद्ध कर दी हमने। अरे ये तो आप ही जज हैं, आप ही मुंसिफ, आप ही सब 1 लाख से अधिक वोटों की चोरी कर्नाटक में हुई, का दर्जा नहीं मिला। हमने बताया कैसे वोटों राहुल गांधी डुप्लीकेट वोट, देवदूत नहीं है कि वो 2-3 राज्यों में वोट चुरा रहा है, ये हमने सिद्ध कर दिया पेपर पे। बस उठा दीजिए, कहिए है तो अपने किरदार पे कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार पर कायम है, झूठ बोल किस पे लामबंद होगा। मैं तो ये कहूंगा खानदानी चोर मचाए शोर। खानदानी चोर कौन है पूरा विश्व जानता है। महाभ्रष्टाचारी, महापापी नकली गांधी परिवार, 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। इन पे कौन विश्वास करेगा? केवल रोहिंग्या विश्वास करते हैं। अरे भाई बीच में कौन बोला नकली गांधी? अबे दुबे बोले। अरे नकली गांधी संदेश। अच्छा, वो 15 साल तक मेहुल भाई, हमारे मेहुल भाई ने सोनिया गांधी कैंपेन अब बड़ा हो रहा होगा। क्या ये कैंपेन अब बड़ा हो रहा है? और क्या कांग्रेस को लग रहा है कि सरकार में वो वापस आ सकते हैं इस कैंपेन के बाद? अमीश भाई ऐसा है, मुझे तो याद आता है चौकीदार चोर है कैंपेन चलाया, राहुल गांधी ने कान पकड़ के माफी मांगी, चुनाव हार गए। 2014 में भी हमने देखा चुनाव हारे, 24 भी हारे, अभी आगे हारते रहेंगे। अबे दुबे रिएक्शन। ये पूरा भारत जानता अबे दुबे, और इनकी कोई विश्वसनीयता। अबे दुबे, अमीश देवगन जी, मतलब आप अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो बिहार का है, सिर्फ देश का चुनाव तो है नहीं। आपने आपको रेलेवेंट बनाने के लिए कि हम लड़ाई में हैं, लेकिन कि जब चुनाव आता है तो महाराष्ट्र में आप अलायंस ठीक से नहीं कर पाते, हरियाणा में भी आप अलायंस ठीक से नहीं कर पाते, अपना मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाते, दिल्ली के अंदर आपका 0 आता है। अरे ये मध्य प्रदेश में आप बुरी तरह से हार गए। ये अलायंस भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का सवाल है। दोनों अलायंस करके वो पहले आप ईवीएम को रोते थे, अब आप रो रहे हैं। ये स्वाभाविक रूप से चुनाव नहीं जीतते। अब ईवीएम पे कोई नाम नहीं ले रहा। इतना बड़ा खुलासा राहुल गांधी जी ने किया। अच्छा, ईवीएम पे अब कोई दोष नहीं। राहुल गांधी जी अब ने ईवीएम का दोषी वोटर लिस्ट हो गया। पूरा क्या बोलते रहते, बड़ा खुलासा किया। अरे प्रमाण दिए, बताइए ना। हमने कहा आज तक इलेक्शन कमीशन ने अपना कोई प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे एक विधानसभा में, जो कर्नाटक का लोकसभा इलेक्शन का एक विधानसभा में नहीं देते, बताइए जरा, फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। जो सवाल आज तक एक शब्द का उत्तर नहीं दिया। और ये बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश मैंने सवाल पूछा, हालतनामा क्यों नहीं देते? क्रिकेट के प्लेयर्स अभी पाकिस्तान में पहले बहाना ईवीएम होता था, अब बहाना वोटर लिस्ट हो गया है। देखिए, राहुल गांधी एक साजिश के तहत ये काम कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी तो उनको नेता मानने से इनकार कल करेंगे जब हारते जाएंगे। कई नेता उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं, अपनी पार्टी में रेलेवेंट बनने के लिए। बड़े वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, और कई नेता उनको छोड़ते जा रहे हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संतुष्टि के लिए राहुल गांधी ये अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए या आप लोगों को खुश करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहे हैं सारे, क्या अबे दुबे? क्योंकि आपको पता है कि इसका रिजल्ट कुछ नहीं आना है, 0 आएगा इनको बिहार में सीट। और पॉइंट ये है, पहले आप ईवीएम को रो रहे थे, अब आप वोटिंग लिस्ट को रो रहे हैं। लेकिन ये तो मानिए आपकी चुनावी मैनेजमेंट गड़बड़ है। ये तो वही बच्चा जो लगातार फेल हो रहा है, वो कह रहा है कि पेन भी खराब है, पेंसिल भी खराब है, अब टीचर भी खराब हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।